हेलो फ्रेंड्स, चलिए रेशियो प्रोपोर्शन का आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। इसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पहले के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप अच्छे से समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का है, ए और बी के पास 2:1 में धन है, ठीक है। क्वेश्चन जो कहता है हम उसको लिखते हैं। एक ए है, एक बी है, इनके पास जो पैसा है वो 2 और 1 के अनुपात में है। अब कहता है यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है, ए बी को कितना रुपये दे देता है? 2 रुपये दे देता है, ठीक है। जब ए बी को 2 रुपये दे देता है तो इन लोग दोनों के बीच का अनुपात हो जाता है 1 और 1, ठीक है। तो पूछता है कि प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, शुरू में उनके पास कितना धन था, ठीक है। शुरू में उनके पास कितना धन था। अब देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग एक तो अपना बेसिक मेथड है, एक दूसरा लोग ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला मेथड चलते हैं फ्रॉम ऑप्शन। पहला वाला मेथड जो हम लोग का है हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन में क्या, देखिए पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन में कहता है 12 और 16, ठीक है। अब देखिए ये 12 और 16 में ये 2 रुपया दे देगा इसको, जैसा क्वेश्चन कह रहा है ए बी को कितना रुपया दे रहा है? 2 रुपया। तो इसके पास हो जाता है कितना, 12 में से 2 चला गया 10 और इसके पास हो जाता 16 और इसमें 2 ऐड हो जाता। अगर ये 2 रुपया इसको देगा तो इसमें 2 ज़्यादा हो जाएगा ना, इसके पास 1600 रुपया से हो जाएगा 18 रुपया। क्या ये दोनों के बीच में 1:1 है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि 16 और 8, ठीक है। अब ये 16 ये जो था वो 2 रुपया इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा? 14 रुपया। ये 2 रुपया इसको दिया तो इसके पास कितना हो गया? 10 रुपया। ये दोनों के बीच कितना है? काट देंगे तो 7-5 है, 1-1 का अनुपात है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी में कहता है 8 और 4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये ए है तो इसमें से 2 रुपया अपना दे दिया तो 2 रुपया माइनस होगा तो कितना बचा? इसके पास 6 रुपया। इसके पास 2 रुपया आ गया तो इसके पास कितना हो गया? 6 रुपया। देखिए 6:6 मतलब 1:1। ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जब ए 2 रुपया बी को दे दिया तब ये दोनों के बीच का अनुपात 1:1 हो गया। इसलिए आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। ये हमारा हो गया बाई ऑप्शन वाला मेथड, ठीक है। एग्जाम में हम ऐसे इस तरह का क्वेश्चन अगर देता है तो हम ऑप्शन देख के भी बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन को पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड से और उसको चेक करके हम लोग बना देंगे, ठीक है। अब दूसरा जो हम लोग का बेसिक मेथड है उसमें क्या करता है, बेसिक मेथड में क्या करेंगे हम, देखिए ए और बी के पास 2:1 में धन था। मान लेते हैं कि ए के पास 2x था और बी के पास x था, ठीक है। देखिए ए के पास 2x और बी के पास x, ठीक है। अब कहता है ए बी को 2 रुपये दे देता है, इसका मतलब इससे -2 हो जाएगा। ए बी को 2 रुपये दे दिया, इसका टोटल में से 2 माइनस हो गया। किसको दे दिया? बी को। तो बी के पास जितना था उसमें से 2 रुपये ऐड हो गया, ठीक है। और ऐसा करने के बाद ये दोनों के बीच का अनुपात 1:1 हो जाता है, ठीक है। यही हो गया, यहाँ तक में आ गए हम लोग, क्वेश्चन बन गया। अब बाकी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कीजिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2 = x + 2, इसमें से हमारा हो जाएगा x = 4, ठीक है। तो a के पास कितना था? 2x, है ना। तो 2 × 4 = 8 और b के पास कितना था? x मतलब 4। तो हमारे पास कितना हो गया? a के पास 8 रुपया था शुरू में और b के पास 4 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 3400 रुपया को, कितना रुपया है? 3400 रुपया, ठीक है। ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ये पैसा किस में बांटा गया है? 4 लोगों में बांटा गया है, ए में, बी में, सी में और डी में बांटा गया है। किस तरह से बांटा गया है कि ए और बी के भागों, ए और बी के भागों, बी और सी के भागों, योग नहीं है, ए और बी के भाग, बी और सी के भाग और सी और डी के भाग, सी और डी के भागों का अनुपात। अच्छा, मतलब ए और बी को जितना मिला उसका अनुपात, बी और सी को जितना मिला उसका अनुपात, सी और डी को जितना मिला उसका अनुपात। ये दिया कितना है?
ए और बी के बीच का अनुपात दिया हुआ है 2:3, 2:3। बी और सी के बीच का अनुपात दिया हुआ है 4:3, ठीक है ना। और सी और डी के बीच का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ये प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि 3400 रुपया था, उसका 4 लोगों में बांटा गया और इस तरह से बांटा गया कि ए और बी को जितना मिला उसका अनुपात 2:3 है, बी और सी को जितना मिला उसका अनुपात 4:3 है और सी और डी को जितना मिला उसका अनुपात 2:3 है। अब निकालना क्या है, निकालना कहता है कि बी और डी दोनों को कितना मिला ये निकालना है, ठीक है। बी और डी दोनों को कितना मिला ये हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग निकालेंगे ए बी और सी और डी के बीच का अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ, तो इससे हम क्या निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 2:3 और यहाँ 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। ये और ये इसको मिलाएंगे, मिलाने के लिए हम बता चुके हैं। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। ये मेरा निकल गया ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे फिर सी रेशियो डी के साथ, ठीक है। सी रेशियो डी के साथ ये कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल देंगे, तब ये सबको मिला देंगे। ये कितना आ जाएगा, देखिए ये बीच में है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो इसको दोनों को पहले मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, ठीक है। ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा और ये इसके साथ भी होगा, तो 2 यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये 2 8 16। ये हमारा निकल जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ठीक है। ये निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल उसमें निकालिए। फिलहाल ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आराम से शॉर्टकट में बीच वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे और ये इससे, 3 ठो वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हमारे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ जाता है ये, ठीक है। चलिए यहाँ तक होने के बाद हम लोग क्या करना है, देखिए अब इसको निकालने का बहुत सारा तरीका आप एक्स मान के ही बना सकते हैं, या हम जो मेथड एक बताए हैं शुरू से उसमें जल्दी बनेगा। कैसे, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऊपर क्या लिख रहे हैं, 3400 ये वाला, ठीक है। ये 3400 क्या है, ये चारों का हिस्सेदारी है। यहाँ पे ये चारों हिस्सेदारी कितना है, तो जो ऊपर लिख रहे हैं वही नीचे लिखें। यहाँ सब चारों की हिस्सेदारी 16 + 24 + 18 + 27 है, ठीक है। जो ऊपर लिखे वही नीचे लिखे, ठीक है। इससे हमारा क्या आता है, जो कॉमन फैक्टर है इन लोग में वो निकल जाता है। उसके बाद हमको जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको b + d निकालना है, b + d, ठीक है। तो b कितना है 24 और d कितना है 27, तो +27, ठीक है। ये कर लिए, आंसर आ गया, ठीक है। हम क्या लिखे समझ में आया, कि जो ऊपर लिखे वही नीचे लिखे। ऊपर कुल था तो नीचे रेशियो में जो कुल है, जिसको निकालना है उसको गुना कर दिए। तो निकालना हमको b + d, तो b + d कर दिए। ये b का रेशियो था ना और ये d का था, देखिए b 24 d 27, ठीक है ना। अब उसको सॉल्व करना है सिर्फ, अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3400, ये कितना जुड़ जाएगा, 6 4 10 और 18 7 25, 2 2 2 4 1 5 7 1 8, ठीक है। ये इतना हो गया, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, 40 और 11, इसको काट देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए तो कितना कटता है, 17 25 85, 17 3 51, 5 से इसको काटेंगे, 5 6 30, 5 8 40 680, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 2040 रुपये। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है ना।
चलिए तो पहले हम लोग क्या कर लिए, पहले हम लोग ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकाल लेंगे इस तीनों के मदद से, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर लिखे वही नीचे लिखे। ये 3400 चारों की हिस्सेदारी था, चारों का लिखे जोड़ करके, इसको निकालना था बी प्लस डी निकालना था, बी प्लस डी को जोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, ये भी एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि 2:7:9 में है, ठीक है। और कोई धनराशि को किसमें, पी में, क्यू में और आर में, ठीक है। किस अनुपात में बांटना, 2:7:9 में बांटना है। फिर क्या कहता है, पी और क्यू के भागों का योग, पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है, आर के भाग के बराबर है। तो पी और क्यू के भागों का अंतर कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू और आर का अनुपात दिया हुआ है। अब इसमें कहता है कि पी और क्यू के भागों का योग, देखिए तो यहाँ पे भी 2 और 7 दिख रहा है ना, किसके बराबर है, तो आर के बराबर, 2 और 7 9, ठीक है। और इसमें कोई सूचना दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे पूछ रहा है पी और क्यू के भागों का अंतर कितना है, ठीक है। जब हमारा टोटल कितना रकम था वो नहीं दिया हुआ है, या पी का या फिर क्यू का या फिर आर का, किसी का भी एक हिस्सा नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि सूचना अपर्याप्त है, ठीक है, डेटा इनसफिशियंट है, डेटा इनसफिशियंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगर आप लोग बना पाते हैं तो बताइएगा, बना के हमको कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डेटा नहीं है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं आज का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले जो ट्रिक बताया है, जो मेथड बताया है, वही मेथड में ये हम बनाएंगे और बहुत ही शॉर्ट में बनेगा, ये एक लाइन में बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बस एक लाइन का ही खेला है, एक लाइन में बनाना है इसको। ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 3, 2 और 9 दिया हुआ है। ए, बी और सी का वेतन कितना है, 3:2:9। कहता है यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कितना ज़्यादा मिलता है, 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है सी को बी से, ठीक है। तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है, ठीक है। इसको पहले तो हम लोग अपना मेथड से बनाएंगे और दूसरा बेसिक मेथड से भी बनाएंगे, ठीक है। पहला वाला मेथड जो फर्स्ट मेथड से बनाएंगे हम लोग, एक लाइन वाला मेथड, क्या है, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। क्या कह रहा है, 2100 रुपया हमको डाटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 2100 रुपया, ठीक है। तो 2100 रुपया है क्या, 2100 रुपया है कि सी को बी से ज़्यादा मिलता है 2100 रुपया। देखिए तो यहाँ पे सी को बी से कितना ज़्यादा मिलता है, सी को 9 रुपया मिलता है, बी को 2 रुपया मिलता है। तो 9 - 2 कर देंगे तो उतना ज़्यादा मिलता है सी को बी से। अब निकालना क्या है, जो ऊपर लिखे वो नीचे लिख दिए हम यहाँ पे। अब हमको जिसको निकालना है उसको लिखेंगे। हमको निकालना है ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, बस बन गया। तो एग्जाम में आप कितना लिखेंगे, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 में से 2 चला गया, 2100 यहाँ हो गया, 9 में से 2 चला गया 7 और ये 3, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 900, ये हो गया 900 ए का वेतन, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। तो ये मेथड ध्यान से समझ लीजिए इसको बढ़िया से। अब है बेसिक मेथड से हम क्या लिखेंगे, बेसिक मेथड से लिख देंगे कि ए का वेतन 3x, बी का वेतन 2x, सी का वेतन 9x, ठीक है। सी को जितना मिलता है वो बी के वेतन से कितना अधिक मिलता है, तो 2100 अधिक मिलता है। अब इससे हम 9x - 2x बराबर 2100, तो 7x बराबर 2100, तो x बराबर 300। देखिए तो हम फिर बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को काटने के बाद 300 आ रहा था, देखिए तो ये 300 आया, यहाँ भी काटने में 7 या 21 काटे थे, तो यहाँ भी हम लोग का 300 आया था ना, वही 300 यहाँ भी आया। तो वही होता है कॉमन, जो उन लोग का बीच का रेशियो होता है वो, ठीक है, कॉमन फैक्टर। x = 300 हो गया। अब हम लोग को चाहिए कौन सा, ए का चाहिए, ए का है 3x, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 300 × 3 दैट इज 900, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। ठीक है, 5 में क्या कहता है, 117 रुपया को पी क्यू आर में बांटा गया है। किसको बांटा गया है, 117 रुपया है, इसको बांटा गया है 3 लोगों में, पी में, क्यू में और आर में। ठीक है, पी क्यू और आर में 117 रुपये बांटा गया है, लेकिन बांटना कैसे था, बांटना था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में, इस तरह से बांटना था। ठीक है, लेकिन गलती से, ठीक है, मिस्टेक हो गया और गलती से किस रेशियो में बांट दिया गया, 2:3:4 में बांट दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बांटना था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो में, लेकिन गलती से क्या हुआ, 1/, को नहीं देखा और गलती से 2:3:4 में बांट दिया गया। जब इस तरह से ना बांट करके इस तरह गलती से बांट दिया गया, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसको फायदा हुआ, पी को फायदा हुआ कि क्यू को फायदा हुआ, कि केवल आर को फायदा हुआ या क्यू और आर दोनों को फायदा हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें इस अनुपात में जब बांटते हैं तो कितना मिलता, और इस अनुपात में जब बांटेंगे तो कितना मिला। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखिए, इसमें बांटना था, इसमें बांट देंगे, इसमें काटना था तो कितना मिलता है वो निकालते हैं। इसको पहले सिंपल रेशियो में चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए, तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबको हम लोग यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो 2 6 जा 12 मतलब 6। ठीक है, 3 4 जा 12 मतलब 4 और 4 3 जा 12 3। ठीक है, ये सिंपल रेशियो बढ़ गया। अब जो ऊपर लिखना था वही नीचे लिखेंगे, उसी मेथड से बनाते हैं हम लोग, बेसिक मेथड से बना सकते हैं, लेकिन इसमें बनाते हैं 117। देखिए, तो पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। ऊपर क्या लिखे, तीनों का सम लिखे, तो यहाँ भी तीनों का सम लिखेंगे। ठीक है, देखिए कितना रहता है, इनटू, निकालना किसको है, ए को पहले निकालते हैं, सॉरी पी को। ठीक है, फिर इसी तरह क्यू को निकाल लेते हैं, फिर आर को निकाल लेते हैं। ये कितना, 6 4 10 3 13, 39 जा 117, तो 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54। देखिए, हर बार तो हम लोग यही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, 117/6 + 4 + 3 इंटू, अगर निकालना है क्यू तो इंटू 4 करेंगे। ये हर बार काटेंगे तो वही आएगा 9, 9 4 जा 36, फिर ये फैक्टर जो है 9 ही आएगा, ये वाला पोर्शन 9, और अबर क्या है 3, 9 3 जा 27। इतना रुपया हर एक को मिलना था, 54 पी को, क्यू को 36 और आर को 27। ठीक है, देखिए हुआ क्या, इस अनुपात में बांट दिया गया। अब देखते हैं इस अनुपात में पी का, क्यू का और आर को कितना मिल गया। देना था इस तरह से, लेकिन कितना मिल गया, एरोनियसली, गलती से। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ 117 लिखेंगे टोटल, यहाँ पर टोटल कितना हो जा रहा है, 2 + 3 + 4 दैट इज 9। ठीक है, 4 3 7 2 9, ये कटेगा कितना हो जाएगा, 13 9 117। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे पी का हिस्सा कितना है, 2, तो 13 2 जा 26। अगेन यहाँ पे ये 13 ही आएगा कॉमन फैक्टर, 13 इंटू क्यू का हिस्सा कितना हो गया, 3, तो 39 इसको मिल गया। और आर को कितना मिल गया, 13 इंटू आर का हिस्सा कितना था, 4, तो 13 4 जा 52 मिल गया। अब देखिए, पी को मिलना था 54 रुपया, कितना मिलना था पी को, 54। ठीक है, पी को मिला था 54, मिला कितना पी को, 26, तो पी को तो लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्यू को मिलना था 36, लेकिन क्यू को मिला कितना, 39, इसका मतलब क्यू को प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। आर को मिलना था 27, लेकिन आर को मिला कितना, 52, इसका मतलब आर को भी प्रॉफिट हो गया। तो ये रेशियो जो दिया हुआ था, ठीक है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में, उसमें इतना देना चाहिए था, लेकिन गलती से जब इस रेशियो में बांट दिया गया तो इतना मिला, जिसमें से हम कंपेयर किए तो क्यू और आर दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। क्वेश्चन कहता है 5:6 में अपनी पूंजियां लगाकर ए और बी कोई साझा व्यापार करते हैं। कोई बिजनेस है जिसमें ए और बी मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट चैप्टर भी है पार्टनरशिप, उसमें भी आप इसमें इसको पढ़ सकते हैं। उसी का कॉन्सेप्ट जिसमें लागू किया है रेशियो प्रोपोर्शन में भी। कहता है ए और बी मिल करके कोई बिजनेस शुरू करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है कि जब कोई पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करता है तो उनके बीच में जब बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का शेयरिंग किस हिसाब से होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट का शेयरिंग इस हिसाब से होता है कि जो पैसा, ठीक है, जो सपोज पी और क्यू या फिर ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ए 1,000 रुपया लगाया, बी 2,000 रुपया लगाया। ए 12 महीने के लिए पैसा लगाया, बी 6 महीना के लिए पैसा लगाया। तो ए कम पैसा लगा के ज़्यादा समय तक रखा, बी ज़्यादा पैसा लगा करके कम समय तक रखा। तो यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट जब हुआ, सपोज कि 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ या 1000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ या 500 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, तो ये 500 रुपीज़ में कितना पैसा ए को मिलेगा, कितना पैसा बी को मिलेगा, इस पर ध्यान देने का ज़रूरत पड़ता है कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसको कितना पैसा मिलेगा प्रॉफिट का, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो अमाउंट है, ठीक है, मनी इनटू टाइम, ठीक है, मनी इनटू टाइम मतलब कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया, ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर ए कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया, बी वो कितना पैसा लगाया और इनटू कितने समय के लिए लगाया, ठीक है। ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं, यही दोनों के इसी रेशियो, और ये दोनों का जो रेशियो निकलता है इसी रेशियो में प्रॉफिट का शेयरिंग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि ए और बी किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ए लगाता है कितना रुपया, 5 रुपया लगाता है, और बी लगाता है कितना रुपया, 6 रुपया लगाता है। नेक्स्ट लाइन में कहता है कि 8 माह के पश्चात मतलब 8 महीना के बाद ए अपना पैसा निकाल देता है। तो ए का पैसा कितना महीना तक के लिए लगा, 8 महीना तक के लिए लगा, ठीक है। अब बी का पैसा कितने समय के लिए लगा ये हमको निकालना है। तो बी का सपोज पैसा लगा x माह के लिए, ठीक है, ठीक। ये दोनों के बीच में जो रेशियो होगा वही इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होगा। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कितना है, 5:9, ठीक है। कहने का मतलब है कि ए का शेयर 5:8 रेशियो बी का शेयर 6:x। ये जो अनुपात होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग का अनुपात है, और ये हमारे किसके बराबर है, प्रॉफिट शेयरिंग का अनुपात दिया हुआ है 5/9 के बराबर, ठीक है। तो यही समझना है कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया, फिर ये ए का, फिर बी कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया, यही दोनों का जो रेशियो होगा उसी से उनका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो 5:9 है और 6 का समय नहीं दिया हो तो हम मान लिए उसको x। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये 5 ये कट जाएगा, यहाँ 3 2 6 कट जाएगा, 3 3 9 कट जाएगा, फिर ये 2 4 8 कट जाएगा। तो x कितना आता है 2। तो x मतलब b कितने समय के लिए पैसा लगाया था, कितने समय के लिए पैसा लगाया था, 12 माह के लिए समय लगाया था, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, मनी इनटू टाइम, इसी का रेशियो में प्रॉफिट का शेयरिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। इसको भी हम लोग बिल्कुल एक लाइन में बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है यदि 126 रुपया 50 पैसा, कितना 126 रुपया 50 पैसा ए बी सी में, किसमें, ए बी और सी में, ठीक है, किस रेशियो में बांटा गया है, 2 5 और 4, 2 5
और 4 में बांटा गया। ठीक है, ए बी और सी है, इन लोगों में किस पैसे को, तो 126 रुपया 50 पैसे को। ठीक है, ये पैसा है, इसको ये तीनों में बांटा गया है। ठीक है, रेशियो है 2, 5, 4। तो कहता है कि बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, बी माइनस ए, ये निकालना है। बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, देखो यहाँ पे कितना अधिक है, बी का भाग कितना है 5, ए की भाग कितना है 2, तो 5 माइनस 2 कितना अधिक है, 3 अधिक है ना, रेशियो के हिसाब से। अब हम लोग इस पर एक लाइन में बनाएंगे, क्या करेंगे, जो ऊपर दिया हुआ है वही लिखेंगे। ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ टोटल तीनों का, तो यहाँ टोटल तीनों का कर देंगे। ठीक है, अब निकालना क्या है, निकालना है कि b का भाग a के भाग से कितना अधिक है। तो b का भाग a के भाग से कितना अधिक है, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। बस एग्जाम में सिर्फ आप इतना लिखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 5, 4, 9 और 2 11, यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3, इसको काटिए, 11 के 11, 11 के 11, 11 25। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 11 के 33 और 1.5 रुपया, 34 रुपया 34 रुपीज़ 50 पैसा। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे सिर्फ यही करना है, हम बता रहे हैं, जो ऊपर लिखेंगे ये लिखे, ऊपर क्या था, तीनों का सम था, निकालना क्या था b माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई, बस इतना करना एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए हम बार बार बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 53 रुपीज़ है, कितना रुपया है 53, 53 रुपया। ठीक है, 53 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है, ए में, बी में और सी में। इस प्रकार से वितरित किया गया है कि ए को, देखिए ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिला है, मतलब ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिला है। ठीक है, फिर कहता है बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिला है, बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो उनके हिस्सों का अनुपात निकालिए, मतलब हम लोग को निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो इसको आसानी से बनाएंगे हम लोग। देखिए जो क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल उसको उसी तरह से लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, तीनों में जो बांटा गया वो कितना है 53 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ a है, यहाँ पे भी a है, a के स्थान पे हम लोग b प्लस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, b के स्थान पे b को ही रहने देते हैं और c को b के टर्म में करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे b बराबर c प्लस 8 है, तो हम लोग कर सकते हैं b माइनस 8 बराबर c, तो प्लस 8 इधर आके माइनस 8, इसका मतलब है कि c को हम कितना लिख सकते हैं b माइनस 8। ठीक है ना, ये 53। अब b में आ गया, तो हम लोग यहाँ से b का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए 1b 2b 3b, कितना हो गया 3b। ठीक है, प्लस 7 और माइनस 8 कितना हो जाएगा -1, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1, 53 प्लस 1 54, तो b बराबर कितना हो जाएगा 18 54 होता है। अब देखिए b हमारा 18 आ गया। ठीक है, तो a नहीं निकल जाएगा हमको, a बराबर हमारा क्या था b प्लस 7, b प्लस 7 मतलब 18 प्लस 7 बराबर 25, b बराबर तो हमारा है ही यहाँ पे कितना 18, और c बराबर कितना था, c बराबर b माइनस 8, b माइनस 8, तो b मेरा 18 माइनस 8 बराबर 10। तो देखिए 25 18 10, तो a अनुपात b अनुपात c क्या निकल गया 25 18 10। ठीक है,
हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ नहीं करना था, हम लोग यहाँ a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था, इसमें से a को भी हम लोग b के टर्म में लिख दिए, c को भी हम लोग b का टर्म में लिख दिए, इससे b का वैल्यू निकाल लिए, b का वैल्यू निकालने के बाद a का वैल्यू निकाल लिए, c का वैल्यू निकाल लिया और a टू b टू c का वैल्यू निकाल लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग आज का। कहता है ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है, ठीक है। ए को मिल रहा है 1/3, बी को मिल रहा है 1/4 और सी को मिल रहा है 5,000, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि ए को कितना रुपये मिला, यही निकालना हम लोग को। तो देखिए सबसे पहले सी का हिस्सा होगा कितना, 1/3 प्लस 1/4, ये हो गया मेरा ए प्लस बी, कितना होता है देखिए तो 12, ठीक, ये ए प्लस बी हो गया। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी, टोटल का हिस्सा में अगर हम ए प्लस बी को निकाल देंगे, ये हमारा सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो टोटल एक हिस्सा था, एक, उसमें से 7/12 हमारा ए प्लस बी का हो गया। तो क्या बचा? 5/12 बचा, है ना। तो 5/12 किसका हिस्सा हो गया? सी का हिस्सा हो गया, हुआ ना। तो देखिए अब हो गया 1/3, 1/4 और 5/12, ठीक। इसको हम लोग सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे तो इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 कर देते हैं। 3 चौके 12, 4 तिया 12, 12 12, तो ये 4, 3 और 5 हो गया ना सिंपल रेशियो में। तो ये हो गया ए बी और सी के बीच का रेशियो। क्वेश्चन में दिया हुआ कि सी को मिला 5,000, सी को जितना मिला 5,000, यहाँ पे कितना मिला 5, तो जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। निकालना किसको है? ए को कितना मिला, तो ए को मिला 4, यहाँ से निकल जाएगा 5 5 कट जाएगा, 1,000 इंटू 4, तो कितना जाएगा 4,000। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? हम लोग क्या किए, ए को 1/3 मिला था, बी को 1/4 मिला था, इससे जब हम लोग माइनस किए तो सी को कितना मिल गया? सी को मिल गया 5/12, ठीक है। ये दोनों को बी प्लस सी का, ए प्लस बी को जोड़े तो 7/12 आया, ठीक है। ए प्लस बी को जोड़े तो, और टोटल में से ए प्लस बी का माइनस कर दिए तो सी का निकल गया। उसके बाद ए बी और सी का रेशियो निकाल दिया हम, 3 4 और 12 का एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 3 और 5 में सिंपल रेशियो में निकल गया। सी का हिस्सा यहाँ 5 है, सी का हिस्सा यहाँ 5,000 है, तो 5,000 5 के बराबर, तो 1 का 4, तो 4 किसके बराबर? 5,000 5 के बराबर, तो 4 किसके बराबर? ले रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हमारे आज का इस पार्ट 5 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कहता है कि एक व्यक्ति 8600 रुपये, 8,600 रुपीज़, एक आदमी के पास इतना रुपया था, उसने अपने 5 बेटे, 5 सन्स, 4 बेटियां, 5 डॉटर्स, 4 डॉटर्स और 2 भतीजे, ठीक है, 2 सन इन लॉस को, 2 भतीजों को दिया, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग। एक बेटा को दिया एस, एक बेटी को दिया डी और एक भतीजे को दिया बी, ठीक है। अब क्या कहता है देखिए, यदि प्रत्येक बेटी को, यदि प्रत्येक बेटी, डी फॉर डॉटर, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, ठीक है, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला। फिर कहता है प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिला, 5 गुना मिला। तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना है? प्रत्येक बेटी, एक बेटी का हिस्सा पूछा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डी, बी और एस, बेटी, बेटा और भतीजा तीनों का, एक बेटी, एक भतीजा, एक बेटे को कितना मिला उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो D/B बराबर क्या हो जाएगा? 4/1,
ठीक है। यहाँ पे S बाई बी कितना हो जाएगा 5/1, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं तो B/S बराबर 1/5, ठीक है। देखिए यहाँ से हमको D/B कितना मिला 4/1 और यहाँ से B/S कितना मिला 1/5, ठीक है। B मिल गया तो B यहाँ सेम है तो ये हो जाएगा 4/1/5। ये क्या हो जाएगा D/B/S। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक बेटी को 4 रुपया मिला तो एक भतीजा को 1 रुपया मिला, एक बेटा को 5 रुपया मिला, ठीक है। अब इसको ये यहाँ पे हम लोग इसको सेट किए, साधारण सा ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे इसको लिया है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टोटल पैसा था 8600 रुपये, ठीक है। टोटल पैसा 8600 रुपया था। इसको हम लोग जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे बनाते हैं। टोटल पैसा हमारा है 8600 रुपये, ठीक है। यहाँ पे टोटल पैसा जो सब में बटेगा, ठीक है। एक बेटी को मिल रहा है 4 रुपया। टोटल बेटी कितनी है 4 बेटियाँ, 4 प्लस एक भतीजा को मिल रहा है 1 रुपया। टोटल भतीजा कितना है 2 भतीजे, 2। एक बेटा को मिल रहा है 5 रुपया। टोटल कितने बेटे थे, टोटल बेटे थे 5। ऊपर में भी टोटल मनी, नीचे में भी टोटल मनी। हमको निकालना क्या है, एक बेटी को कितना मिला, एक बेटी को कितना मिल रहा है 4 तो इंटू 4, ठीक है। समझ में आ गया। ये क्या लिखे हम लोग, ऊपर लिखे टोटल पैसा, यहाँ पे एक आदमी का हिस्सा है, एक बेटी का हिस्सा है और टोटल बेटी 4 थी तो ये टोटल मनी हुआ बेटी को मिला, ये टोटल मनी भतीजा को मिला, ये टोटल मनी बेटा को मिला। ऊपर टोटल तो नीचे टोटल और जो निकालना था उसको मल्टीप्लाई किए। ये कितना हो जाएगा 8600 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 2 प्लस 25। बढ़िए तो कितना होता है 25 और 2 27 और 16, ये हो जाएगा मेरा 43। यहाँ पे तो हमारा 4 है, ये वाला 4, ये काटेंगे तो 44 गुना 86, 200 गुना 4 कितना हो गया 800 रुपये। तो एक बेटी को कितना मिला 800 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलिए ये तो टोटल वाला में था। हम लोग इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते थे। बेसिक मेथड में कैसे बनता, बेसिक मेथड में भी बना सकते थे हम लोग, उसमें कुछ नहीं था। हम लोगों का निकल चुका था कि डॉटर भतीजा, बेटी भतीजा और बेटा, इन लोग का जो रेशियो निकाल चुके थे हम लोग 4:1:5, ठीक है। तो इसको हम लोग 4x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो टोटल होता है 4x × 4 प्लस x × 2 प्लस 5x × बेटे कितने तो 5। ये हो जाता है मेरा 8600 के बराबर। ये मेरा हो जाएगा 43x बराबर 8600, तो x बराबर 200 और बेटी को कितना मिल रहा है 4x, तो 200 गुने 4 बराबर 800 रुपये एक बेटी को। ये बेसिक मेथड था x लेकर के, वो डायरेक्ट जो हम लोग बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सारे मेथड्स, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और फिर आप इनको अपने से बनाने का भी प्रयास कीजिएगा, वीडियो रोक करके या जैसे भी आप इसको हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आप लोगों को वो क्वेश्चन बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम फिर से उसको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो आज का हम लोग सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो पेशेंटली। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।